सो हे गाइस, आज मेरा CCRH का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। और एग्ज़ाम रिव्यू में बस यही बताना चाहूँगी कि पेपर बहुत इजी आया था। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, और मतलब जो जो मुझे याद है मैं वो आपको बता रही हूँ। बाकी ऑल ओवर पेपर भी बहुत इजी था। जैसे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि ए के दाएं बी बैठा है, सी के दाएं डी बैठा है और वो उसके बीच में बैठा है, तो बीच वाला व्यक्ति कौन है। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप कर लोगे। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चंस आए थे बहुत सिंपल, जैसे कि किताब का यूज़ क्यों होता है, पढ़ने के लिए। तो फिर पूछा था कि चाकू का यूज़ क्यों होता है, तो काटने के लिए। ऐसा क्वेश्चन था। अगला है नंबर पजल आई थी, बहुत सिंपल। एक सीरीज़ दी थी, जैसे 2 4 6 डैश और 10, तो उसमें 8 भरना था ऐसे। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन से बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था, बहुत मतलब वन लाइनर ही था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था, जैसे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, तो अब क्या आएगा ऑप्शन में। तो ऑब्वियसली 80 आएगा। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था, फाइंड द डिफरेंट नंबर। इनमें ना एक नंबर बताना था जो इससे इसकी सीरीज से अलग है। ये नंबर थे 2 5 7 9 11। तो मैं तो इसका आंसर 9 लगा कर आई हूँ, बट अब गूगल में तो इसका आंसर 2 भी शो हो रहा है, बिकॉज 2 इज़ ओनली इवन नंबर हेयर। बट अगर 9 को देखा जाए तो 9 एक भाज्य संख्या है, और जबकि बाकी सारी एक अभाज्य संख्या है। तो अब जो भी जिस भी आंसर को वो लोग सही मानेंगे। ऐसे ही मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए थे बहुत। अब इधर मैथ्स में देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, जैसे कि 5,000 रुपये की धनराशि है, यही वाला क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बता रही हूँ। 5,000 की धनराशि है, और उसमें 5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 साल या 5 साल में कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का इंटरेस्ट पूछा था, जैसे कि 10% दिया था कि 10% मिलता है 2 साल में। तो 5,000 या 6,000 रुपये की राशि पर कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, ऐसा क्वेश्चन आया था। परसेंटेज का ये क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल, जैसे 500 का 25% निकालना है, बहुत ईजी है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था कि किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो 180 में बिकती है वो, तो उसका CP क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। वो भी बहुत आसान था। एवरेज से एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि A, B और C का रेशियो दिया था 2, 3 और 5, और आपको बोला था कि जो राशि है वो 1800 है, तो उसमें आपको C का शेयर बताना था। तो ये भी बहुत ईजी था अगेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इक्वेशन। जैसे ये एक इक्वेशन दी थी और पूछा था कि x की वैल्यू क्या आ गई। बस एक ये क्वेश्चन, और एक ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा ढंग से, बट ऐसा कुछ था कि ऐसे आप आइडिया लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये भी बहुत इजी है, इसको इधर और इसको उधर ले जाके सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग इंग्लिश के लिए परेशान हो रहे हैं, तो इंग्लिश भी बहुत मतलब नॉर्मल लेवल था। जैसे कि सैड का सिनोनिम पूछा था, और इंजॉय का सिनोनिम पूछा था, और मतलब बहुत इजी लेवल की इंग्लिश थी। अगर आपने इतनी अच्छे से भी नहीं पढ़ी तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा जो जीके थी, उसमें क्वेश्चंस ये आए थे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है, और यूएनओ का वो पूछा था कि कहाँ पर मतलब उसका मंत्रालय है, कहाँ पर मतलब उसकी स्थापना हुई थी। और एक पीएमओ ऑफिस पूछा था कि पीएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। मतलब बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, बहुत नॉर्मल। ऐसा कुछ करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। और लास्ट क्वेश्चन था कि भारत के वर्तमान CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन थे, और बाकी ऑल ओवर तो पेपर ईजी ही था। तो आई थिंक कि पेपर की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, कम से कम 92-93 नंबर तो कट ऑफ जाएगी ही। और बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते, जब भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे। तो बस यही है, बस आप थोड़ा बहुत बेसिक लेवल ही है जो आपने पढ़ा है, बस वही आएगा, ज़्यादा कुछ टफ अलग या नहीं है।